जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं को समेटे हुए सच्ची कहानियों में। इस वीडियो के माध्यम से जो हृदय स्पर्शी सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यदि उसको सुन करके आपके हृदय में वो भाव उत्पन्न ना हो, प्रभु के उस लीला अवतार का चित्र अंकित ना हो, तो आप यह समझ लेना कि अभी तक आपने पूर्ण रूप से शास्त्रों की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं किया है। महापुरुषों के सम्मान की पूर्णतः अभिव्यक्ति आपके हृदय में नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी वाले आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही हृदय स्पर्शी सत्य घटनाएं आपके लिए लाता रहूँगा। यह सत्य घटना है बूंदी नगर के निवासी श्री रामदास जी की। आपने गांव में प्राय लोगों को देखा होगा कि वह एक गठरी बांध करके और उसमें कुछ सामान रख करके गांव में बेचने के लिए जाते हैं। जो रामदास जी थे वह जाति के बनिया थे और उनका यही व्यापार था। वह व्यापार करते हुए ही भगवत भक्ति और साधना करते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी लादकर गांव में फेरी लगाते थे। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में सामान बिक गया और बदले में अनाज ही विशेष मिला। पैसे नहीं मिले, केवल अनाज मिला। अब जब केवल अनाज ही मिला तो उसका भार भी ज़्यादा था। रामदास जी सिर पर गठरी रखकर घर को चलने लगे। वजन अधिक था, इसलिए यह भार से पीड़ित हो रहे थे, परंतु ले जाना था और कोई चारा ही नहीं था, तो उसे लेकर चल रहे थे। मन में सोचते जा रहे थे, थकान हो रही थी, बोझ अधिक था। भगवान की लीला भी बड़ी न्यारी है। एक किसान का रूप बनाकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। हमें भार वहन करने का अभ्यास है, हमें भी बूंदी ही जाना है, अतः आप अपनी गठरी हमें दे दीजिए, हम भी पहुंचा दें, हम खाली जा रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर लिया और तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में वे इनकी आंखों से ओझल हो गए। अब रामदास सोचने लगे कि मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह मेरा घर भी पता नहीं जानता है कि नहीं जानता है। अब पता नहीं है अनाज कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, फिर भी जाने दो, राम करे सो होए। राम कीर्तन करते हुए रामदास जी चल दिए। मन में आया कि आज तो बड़ी थकान हो रही है। घर पहुँचते ही यदि गर्मा गर्म जल मिल जाता तो झटपट स्नान सेवा पूजा करके और फिर कड़ी फुल्का का भोग लगता तो बड़ा आनंद आता। इधर किसान रूपधारी भगवान ने इनके घर आकर गठरी पटक दी और पुकार कर कह दिया कि भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गर्म कर लो और भोग लगाने के लिए कड़ी फुल्का बना लो। कुछ ही देर के पश्चात श्री रामदास जी घर पहुंच गए और घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कोने में अनाज की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो, कड़ी भी तैयार है, सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली जो तुमने पानी भी गर्म करके रख लिया और कड़ी फुलका भी तैयार हो रहा है। उसने कहा, उस गठरी वाले ने कहा था, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वात्सल्यवश बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया। वाह प्रभु वाह। अपने आप रामदास जी ने स्त्री से पूछा, तूने उस गठरी वाले को देखा था क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी, पर उसके जो शब्द थे वह बड़ा मधुर थे। तब श्री रामदास जी बोले, वे साक्षात भगवान ही थे, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा तू करेगी तो प्रभु पुनः दर्शन देंगे। अब तो रामदास की स्त्री को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं दर्शन नहीं कर पाई। भक्त जी पछताते थे कि मैंने प्रभु के सिर पर बोझ रखा था, यह अनुचित किया। यह घटना रामदास जी के हृदय में घर कर गई। भला करती भी क्यों नहीं, जिसके हृदय में प्रभु के लिए ऐसा अपार प्रेम हो, वह कैसे सहन कर ले कि उसके प्रभु उसका जो बोझ हो वह सिर पर रख करके और उसकी सेवा करें। आहा। तब से रामदास जी सदा भजन ध्यान में ही तत्पर रहने लगे।
श्री रामदास जी संतों की सेवा अपनी उनकी ही रुचि के अनुसार करते थे, जो संतों की रुचि होती थी। एक बार इनके यहाँ कई संत पधारे। इन्होंने उनसे पूछा, महाराज आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बनाकर भोग लगाकर पाएंगे? इस पर संत महाराज बोले, हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी खाएंगे नहीं। तब रामदास जी ने पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? वह बोली, मैं तो नया अन्न समझकर सोची प्रभु को अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने आज ज्वार की रोटी बना दी। रामदास जी बोले, भगवान का भोग तो अनंत स्थानों में लगता है, केवल यहीं भोग लगता है ऐसी बात नहीं है। वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं न कहीं लगा ही लेते हैं, किंतु ये संत तो कृपा करके यहीं आज प्रसाद लेंगे, कहीं अन्यत्र तो जाएंगे नहीं। अतः संतों से पूछकर उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगाया करो। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत स्त्री को गेहूं की रोटियां बनवाने का आदेश दे दिया। संतों को भोजन करवाया और उन्हें सहर्ष विदा किया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेक साधु संतों के भोजन नित्य होते थे। अतः कुछ दुष्टों को यह बात सहन नहीं हुई और उन्होंने राजा से जाकर के शिकायत कर दी कि रामदास बनिए के पास तो अपार संपत्ति है, उसके यहाँ नित्य प्रति व्यर्थ ही संत भोजन करते हैं और वह उसे व्यर्थ ही लुटा रहा है और आपको कर भी नहीं देने आता, सबको ठगता है। अतः आप ऐसा कीजिए कि उसकी संपत्ति को छीनकर राजकोष में जमा कर लीजिए। इस पर राजा ने अपने कुछ सिपाही भेजे और उन्हें भेजकर रामदास को अपने पास बुलवा लिया। बुलाकर राजा रामदास से बोले कि तुम हमारा कर दे दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। रामदास जी बोले, महाराज जी मेरे पास धन का कोई संग्रह नहीं है, जो कुछ कमाता हूँ प्रतिदिन उसे नित्य ही संत सेवा में लगा देता हूँ। आप यदि चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले लें और जो कुछ सोना चांदी मिले सो आप अपने पास ही रख लें। फिर भी कुछ लोगों ने राजा के कान भरे और राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। इनके घर का संपूर्ण अन्न धन छीनने का विचार कर लिया गया। अब रामदास जी को बड़ी ही व्यथा हुई, बड़ी चिंता हुई। सेवा में बाधा जानकर उन्होंने अपने श्री लक्ष्मण लाल जी का स्मरण किया। श्री लक्ष्मण लाल जी ने प्रकट होकर इन्हें तो बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं कारागार में रामदास का रूप धारण कर बंध गए। अब इनके यहाँ पुनः संत सेवा की धूम मचने लगी। लोगों ने फिर राजा साहब से चुगली की कि रामदास तो घर पर खूब संत सेवा कर रहा है। राजा ने कहा, हमने तो उसे कारागार में बंद करवा दिया है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह घर पर संत सेवा कर रहा है। राजा ने सिपाहियों से कारागार में जाकर देखने को कहा तो वहां रामदास बंद थे। पुनः शिकायत करने वालों के साथ जाकर उनके घर पर देखा तो दोनों जगह पर रामदास हैं। यह सुनकर राजा ने दोनों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। दरबार में आते आते श्री लक्ष्मण जी तो अंतर्धान हो गए। रहस्य जानकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। प्रिय भाई बहनों, रामदास का जो भक्ति भाव था उसे केवल एक सच्चा भक्त ही समझ सकता है। श्री रामदास जी ने आजीवन संत सेवा का व्रत निभाया और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके राजा प्रजा सभी ने भक्त भगवंत सेवा का नियम बना लिया था। धन्य हैं भक्त रामदास जी, जिन्होंने अपने समाज को भी प्रभु के श्री चरणों से जोड़ दिया। इससे अच्छा और कोई कार्य हो ही नहीं सकता जो प्रभु के श्री चरणों से भक्तों को जोड़ दे। प्रिय भाई बहनों, धन्य हैं ऐसे भक्त। प्यारे दर्शकों, यदि प्रभु प्राप्ति का मार्ग बनाना है तो सबसे पहले तो शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं उन पर निसंदेह होकर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। संत सेवा भी कीजिए और महापुरुषों का कभी निरादर मत कीजिए, उनका आदर हमेशा ही कीजिए। भगवान को प्रिय लगने वाले कार्य कीजिए और जिस तरह एक प्रेमी युगल एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, वही भावना प्रभु के लिए अपने हृदय में लाइए, जिससे संपूर्ण सब कुछ समर्पित हो जाए। जब प्रभु के लिए तब जो भावना उत्पन्न होती है वह प्रेम
वही प्रेम कहलाती है। आशा करता हूँ इस सत्य घटना ने आपके हृदय को अवश्य ही छुआ होगा, इसलिए इसे लाइक और शेयर करने में पीछे मत रहिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आगे किसी सत्य घटना में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें और प्रभु के ध्यान स्मरण में खोए रहिए। अब एक बार प्रभु के चतुर्भुज रूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से सभी भक्त बोलिए, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।